यूपी की सियासत में सोशल मीडिया अब सिर्फ सूचना का माध्यम नहीं बल्कि सबसे बड़ा बार जोन बन चुका है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल से ऐसा दांव चला है जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यूपी के छात्र छात्राओं को जिस तरह से तोहफे देने शुरू किए हैं उस पर भी सियासत छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का ये वीडियो साझा किया और जो तंज कसा है उसने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान करने वाली स्थिति पैदा कर दी है। अखिलेश यादव ने इस रील को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हिट जोड़ी घबराना जायज है। बस एक लाइन के जरिए सपा प्रमुख ने न सिर्फ दोनों डिप्टी सीएम के आपसी तालमेल पर सवाल उठाए हैं बल्कि ये संदेश भी दे दिया है कि यूपी की भाजपा सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जो जंग छिड़ी हुई है वो जल्द ही अब सबके सामने आने वाली है। जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव लगातार जिस तरह से भाजपा के भीतर ऑल इज नॉट वेल का नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो चुनावों से पहले और भी तेज हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को निशाने पर लेना सपा की एक बड़ी रणनीति है। इसके जरिए वो संदेश देना चाहते हैं कि पीडीए का हक समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है। जिस तरह से पीडीए के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में किनारे लगाया जा रहा है उसी का संदेश अखिलेश यादव जनता को देना चाहते हैं। ये पहली दफा नहीं है जब अखिलेश ने इतना आक्रामक हमला किया है। ये हमला सीधा और व्यक्तिगत है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, यहाँ भी राजनीति, पहले अपना नाम लिखा फिर उनका। भाजपा में ये चल क्या रहा है? एक दूसरे को पीछे धकेलने की साजिश ही भाजपा की असली सच्चाई है। वैसे दिखावे के लिए साथ चलते हैं। कृपा पात्र पोस्टिंग पर बैठे लोगों के लिए किसी अन्य जीते हुए के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जो दिखावे को चलते हम कदम है दरअसल यही एक दूसरे का गम है। अब हमें दूसरे उप मुख्यमंत्री या कहें प्रतीक्षारत मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। अखिलेश यादव के इस बार से बौखलाए केशव प्रसाद मौर्य ने भी सोशल मीडिया पर ही पलटवार किया है। उन्होंने लिखा कि लाल टोपी साइकिल निशान, धक्का मुक्की जिनकी पहचान, नहीं मिलेगा उनको कोई स्थान, 2027 में करेंगे सैफई प्रस्थान। केशव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच की ये जंग ओबीसी वोट बैंक की राजनीति से जुड़ी हुई है। दोनों नेता ओबीसी समाज से आते हैं। दोनों के बीच ये कोई पहला टकराव नहीं है। इससे पहले भी लगातार केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर हमला करते रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी दोनों नेताओं के बीच तू तड़ाक हो चुकी है। जातिगत जनगणना का श्रेय लेने के लिए दोनों नेताओं के बीच ये लड़ाई सामने आई थी। महाकुंभ के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक हुई थी। अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का प्यादा और दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड तक कह चुके हैं। इस बीच आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मेरठ जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सरधना के विधायक अतुल प्रधान के साथ पहुंचे इन छात्र छात्राओं को अखिलेश यादव ने लैपटॉप प्रदान किए। इस दौरान कई वीडियो सामने आया है। जनपद मेरठ के बहुत हमारे हौसलेबाज विधायक अतुल प्रधान जी हैं, जिनके स्नेह और प्यार से बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित होने जा रहे हैं, जिन्होंने बंगाल चुनावों के नतीजों को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि दीदी बंगाल में ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के प्रैक्टिस की थी, ट्रायल किया था, उसका पूरा ऑपरेशन उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर दिया है और पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। सेंट्रल फोर्सेस का पूरा का पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि कैसे बंगाल में किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दीदी वहां पर जीतने जा रही हैं। दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। सिलेंडर की कीमतों पर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता, इसे महंगा करने से खाने पीने का कारोबार सब कुछ महंगा हो जाता है। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है, खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। हरदोई केस को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि वो खुद हरदोई की बेटी के परिवार से मिलकर आए हैं। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाल ही में जब मैं हरदोई गया था तो हरदोई में बेटी के परिवार से
उसके भाई से और उसके सगे संबंधियों से सबसे मुझे मिलने का मौका मिला था। उन्होंने जो दुख बताया, जो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, बेटी जगह जगह गई अपने न्याय के लिए, वहां के पुलिस कप्तान के पास कई बार गई, लिखित उसने दरखास्त दी, कई बार व्यक्तिगत खुद मिलकर के जन सुनवाई में उसने अपनी बात रखी, जन सुनवाई पोर्टल पे अपनी शिकायत रखी, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक और पोर्टल है, एक और व्यवस्था है, उस पे भी अपनी शिकायत की, थाने पे गए, कप्तान से मिले, एसओ, सीओ, जाने कितने अधिकारियों से मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिला और वर्चस्ववादी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों ने उसकी हत्या कर दी। मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए अखिलेश बोले कि मुख्यमंत्री जी की भाषा गिरगिटी भाषा है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र, भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को धोखा देना चाहती थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। इसीलिए अपनी हार को छिपाने के लिए महिलाओं को केवल मुद्दा बना के रखना चाहते हैं, नारी बंधन को केवल नारा बनाना चाहते हैं। महिला मुद्दा रहे, नारी नारा बन जाए, इसी साजिश और षड्यंत्र में ये लगातार सड़कों पर और सदन में कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा गिरगिटी भाषा है, उनकी भाषा गिरगिटी है। अगर ये शब्द ना बना हो तो मैं चैट जीपीटी से कहूंगा ये नया शब्द बना दो। मुख्यमंत्री जी की गिरगिटी भाषा है।